और इसी बीच एक और बड़ी खबर, पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है। बिहार में भी जगह जगह प्रदर्शन की तस्वीर बिहार से मिल रही है। बड़ी जानकारी है, पटना में जब अभ्यर्थी पहुंचे, जो स्टूडेंट्स है वो सड़कों पर आए तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिसकी कुछ तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। पेपर लीक का मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है और देश भर में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वाटर कैनन से भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश, सुरक्षा बलों द्वारा यहाँ पर छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज की तस्वीरें इस समय मिल रही है। नीट पेपर लीक के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन बिहार की सड़कों पर भी हो रहा है। बिहार की राजधानी पटना की तस्वीर है, जहां पर स्टूडेंट्स को हटाने का काम किया जा रहा है। लाठीचार्ज किया गया उनके ऊपर, साथ ही वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश सुरक्षा बलों द्वारा पटना में की जा रही है। पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज। प्रशांत झा मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से कनेक्टेड है। प्रशांत, क्या कुछ वहां पर हो रहा है? कौन से रास्ते हैं जहां पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये देखिए, दिल्ली में जो लाठीचार्ज जंतर मंतर पर हुआ था, उसी को लेकर के आयशा ने आज पटना में ये प्रदर्शन का ऐलान किया था। राजभवन मार्च का ऐलान किया था और उसी को लेकर के हालांकि समय ये 12 बजे निर्धारित की गई थी, लेकिन उससे पहले ही ये छात्र आक्रोशित थे और इन लोगों ने जो पुलिस की बैरिकेडिंग थी उसको तोड़ने की कोशिश की और उसके बाद वहां पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं, वाटर कैन चला गया है और अल्टीमेटली जब वहां पर भीड़ नियंत्रण में नहीं आ पा रही थी छात्रों की, तो उसके बाद लाठीचार्ज हुआ है। जी बिल्कुल। तो देखिए प्रसाद, ये तस्वीरें लगातार अब तक पहुंचा रहे हैं। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिवली आप ये तस्वीर देख रहे हैं। पेपर लीक के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन बिहार की सड़कों पर भी है। बिहार की राजधानी पटना में यहाँ पर स्टूडेंट्स को हटाने की कोशिश आयशा की तरफ से यहाँ पर एक बार फिर से प्रोटेस्ट की बात रखी गई थी। विरोध में लोग यहाँ पर उतरे, जिनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। पेपर लीक के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन पटना में भी हो रहा है, जहाँ पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करती हुई फोर्सेस को आप यहाँ देख सकते हैं। तो पटना में जो छात्र हैं, जो कल लाठीचार्ज के खिलाफ आज वहाँ उतरे हुए थे और नीट पेपर लीक का मामला और गर्माता हुआ यहाँ नजर आ रहा है, जिनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। बिहार के पटना की ये तस्वीर है, जहां पर लाठीचार्ज स्टूडेंट्स के ऊपर किया गया। भीड़ को हटाने की कोशिश की गई, रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं, उसको क्लियर करने की कोशिश में लाठीचार्ज किया गया। तो कल की पूरी टाइमलाइन हम आपको दिखा देते हैं और आज भी क्या कुछ हुआ इन तस्वीरों में जरा आप देखिए। पटना की तस्वीर आप बीच में देख रहे हैं। ये पटना की सड़कें हैं, जहां पर स्टूडेंट्स को रोकने की कोशिश की जा रही है। पूरा का पूरा एग्जीबिशन रोड यहाँ पर छात्रों से पटा पड़ा है, जिसको भगाने की कोशिश, भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश यहाँ पर फोर्सेस द्वारा की जा रही है। कल की पूरी टाइमलाइन आप देखिए, कैसे देश की राजधानी दिल्ली में जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ, लोग सड़कों पर उतर गए और उसके बाद आरएएफ के जवानों को भी पीटते नजर आए। ये पूरी की पूरी तस्वीर है, टाइमलाइन है। पहले लाठीचार्ज फोर्सेस की तरफ से किए गए दिल्ली में, उसके बाद उसका रिएक्शन सामने आया। रिएक्शन में स्टूडेंट्स अटैक करते हुए नजर आए, किसी के हाथ में पत्थर तो कोई लोगों को खदेड़ता हुआ और डिस्ट्रक्शन के मोड में नजर आया। वही कुछ तस्वीरें अब आपको पटना से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदर्शनकारी पहुंचे थे और यहां पर पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी है, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है। कल से लेकर के आज तक पूरे बवाल की टाइमलाइन इस समय आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। ये 12 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। कल से लेकर के आज क्या कुछ हुआ है अब तक। एक तरफ ये तस्वीरें, दूसरी तरफ सियासी उबाल भी इस समय नजर आ रहा है। प्रशांत झा सहयोगी समय पटना में मौजूद है। प्रशांत, ये पूरा मामला गर्माता जा रहा है और सियासी भी होता जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए क्या है कि ये जब जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुए थे, उसके बाद से ही पटना में जो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो छात्र संगठन है, ये सब गोलबंद होने शुरू हो गए थे और इसको लेकर के इन्होंने कॉल अटेंशन भी दिया था। और आज इन्होंने पटना के गांधी मैदान के गेट नंबर 10 से
उन्होंने राजभवन मार्च की घोषणा की थी और इस घोषणा में जो उन्होंने मांग रखी थी वो सीधा था कि दिल्ली में जो छात्र आंदोलन हुआ है और उसमें जिस तरह से लाठियां बरसाई गई, छात्रों को पीटा गया और उन पर जिस तरह से उनको घायल किया गया, उसको लेकर के ये राजभवन मार्च का आयोजन किया गया था। इसमें एक चीज और जोड़ा गया था पटना में कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था में जो ठीक है प्रसाद, आप लगातार नजर बना के रखिएगा। और इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने इस पूरे संग्राम पे कहा क्या है, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते, वो बोलने के लिए उठते हैं, आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। ये क्या है? ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है। बीजेपी के आरएसएस के वॉलंटियर्स भी इसमें काम करते हैं विदाउट बैचेस, जो विद्यार्थियों को डराना, कांग्रेस लीडर्स को डराना, ये काम भी वो इनडायरेक्टली करते हैं। लेकिन हमारे जो बड़े नेता हैं उनको कुचलने की कोशिश अगर आप करेंगे फिर लाखों में लोग उठेंगे, फिर उस वक्त तुम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे।